गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कवर करेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में। हमने पिछले सेशन में एरे के बारे में कवर किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो एरे होता है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है एक के बाद एक। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड यूजिंग नोड्स। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर each node contains data and address of the next node। पहला क्या होगा फ्रेंड्स? पहला होगा डेटा उस नोड का, और दूसरा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे सिंगल लिंक्ड लिस्ट के बारे में। इन अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट each node points to the next node। अब फ्रेंड्स नोड क्रिएशन का हम कोड देख लेते हैं। फॉर नोड क्रिएशन वी विल मूव ऑन टू एक्लिप्स। इसमें फ्रेंड्स हम एक पहले क्लास बनाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा नोड क्रिएशन का एग्जांपल। इसमें हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया नोड, उसमें दो वेरिएबल्स दिए, पहला होगा डेटा, दूसरा होगा नोड टाइप का वेरिएबल दैट इज नेक्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे। तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, मतलब इस वाले डेटा में ये वाला डेटा की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और इस वाले के नल या नेक्स्ट पॉइंटर में नल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा नोड क्रिएशन। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं इंसर्शन एट द एंड। इंसर्शन एट द एंड, इंसर्ट एट द एंड। अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स? ये बेसिकली हमारा एक लिंक्ड लिस्ट ओरिजिनली जो होगा उसको लेगा, और उसमें एक नया एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो इसको इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। इसमें हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले।
इसका नोड बन गया, फिर लिस्ट में ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। लिस्ट डॉट इंसर्ट में एंड करेंगे फ्रेंड्स हम 10 को, देन 20 को। फिर लिस्ट डॉट डिस्प्ले से उसको डिस्प्ले कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए हम एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 25। नोड टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड इंसर्ट int डेटा।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। इसमें हमने पहले देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो उसके लिए कंट्रोल एस किया हमने। इसमें कुछ एरर्स शो हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो ओके, यहाँ पे एक हमारा सिचुएशन में बंद था। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैर एरी। ओके, इसको हम विद इन डबल कोट से देते हैं। अब चेक करते हैं फ्रेंड्स इसको एग्जीक्यूट करके। ये है फ्रेंड्स 10 20 25 एंड नल। हमने 10 20 25 को ऐड किया, उसके बाद नल में उसे भेज दिया। अब एक और काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें पूरा देखना है तो हम इसको एक बार ऐसे करके वैल्यूज़ देख लेते हैं एल एन हटा के। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक के बाद एक डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 10 20 25 नल ये प्रिंट हो गया। अब फ्रेंड्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इंसर्शन एट द बिगनिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ऑर्डर 1 होती है। इंसर्शन एट द एंड में ऑर्डर n होती है। सर्चिंग के केस में ऑर्डर n होती है। और डिलीशन के केस में भी ऑर्डर n होती है। तो उसका एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें सुविधा रहे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्शन एट द बिगनिंग। इसकी वैल्यू है ऑर्डर 1। फिर आता है इंसर्शन एट द एंड। इसकी वैल्यू है ऑर्डर n। फिर आता है सर्चिंग। इसकी वैल्यू भी ऑर्डर n इन दी वर्स्ट केस। और फिर आता है डिलीट। इसका भी आउटपुट ऑर्डर n में हमारा आएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिंगल इंग्लिश, जिसमें केवल एक नोड होता है और एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है। अब हम देखते हैं डबल इंग्लिश के बारे में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा एक नोड मान लीजिए अगर 10 है, तो वो पीछे भी कनेक्टेड होगा और आगे दोनों जगह कनेक्टेड होगा। 20 आ गया, पीछे भी कनेक्टेड आगे भी कनेक्टेड। 25 आ गया, पीछे भी कनेक्टेड आगे केवल नल से कनेक्शन हो जाएगा। और एक हमारा हेड होगा जो कि सिंगल पॉइंटर होगा इस पे हेड पे। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट का क्रिएशन। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आ गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक करके हम प्रीवियस को भी प्रिंट कराएंगे। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट डेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट टेम्प डॉट प्रीवियस करेंगे और प्रिंट टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। तो इससे हमारा डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी केवल टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया हुआ है। अगर हमें न्यू नोड डॉट प्रेव करना था टेम्प को, तो हम इसको स्टोर कर देते। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का क्रिएशन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो लास्ट नोड होता है इट पॉइंट्स बैक टू हेड। इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, वॉइड इंसर्ट जो कि है, इसी में एग्जीक्यूट कर देते हैं हम। इट वुड बी बेटर अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट नोड क्रिएशन के समय ही इसको अज्यूम कर लें। तो हम वॉइड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, वॉइड इंसर्ट CLL। CLL का मतलब होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्रिएशन। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि ये 10, 20, 25 और इसके पहले भी हमारा एक एरो है। इसका मतलब ये हेड से चल रहा है स्टार्टिंग में, और फिर 10, 20, 25 इसका एक सीक्वेंस प्रिंट कर दे रहा है। तो अगर हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो डिस्प्ले फंक्शन है उसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो वो फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ी हुई है, दैट इज़ कि इसमें इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है हमारे नोट्स की वैल्यू। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस कोड को ऐसे मॉडिफाई करना है कि ये सिंगल टाइम ही प्रिंट करे। अगर आपसे नहीं हो पाता है देन प्लीज़ ग्रुप में पूछ लीजिएगा, विल रिजॉल्व इट। तो थैंक्स।